क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये इंडियंस लोग होते हैं, ये इतने फैट क्यों होते हैं, इतना अजीब सा पेट क्यों होता है इनका, और ये इतने छोटे से क्यों रह जाते हैं, और ये इतने अजीब से दिखते क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू वो फॉरनर तो इतने बड़े हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं, लेकिन वहीं पे इंडियंस तो छोटे छोटे पतले से ऐसे ऐसे होते हैं मेरे जैसे। ऐसा क्यों हो भाई? ऐसा ना, इसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत अजीब है। अजीब से मेरा मतलब बहुत पीछे की कहानी है, क्योंकि ना इंडियंस पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इंडियंस के साथ। इंडियंस असल में हाइट में फॉरनर से भी लंबे हुआ करते थे। पर बीच में क्या हुआ, बीच में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था ना जब, तो उसके बाद से उन्होंने खाना नहीं मिलता था, उन्हें प्रोटीन नहीं था उनके खाने में, एक टाइम का खाना वो मुश्किल से देते थे। तो इतना कुछ डाइट में होने के बाद, इतना कुछ ख़राब होने के बाद आगे वाली जनरेशन की बॉडी अपने आप ऐसी अजीब सी होती गई, क्योंकि उनके पास खाने को है ही नहीं। अगर तुम कम खाओगे, अगर तुम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे अच्छे से, तो तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन भी स्पॉइल हो जाएगी, जैसे तुम हो गए हो अभी। क्योंकि तुम्हारी पुरानी जनरेशन को खाने का ढंग का नहीं मिला था, क्योंकि भाई स्पॉइल हो रखे थे हम। हाँ, हमारे पे कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। हम जैसे तैसे आज़ाद तो हुए अब वो, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर तो भाई स्टार्टिंग से ही अच्छा खाते थे ना, इसलिए वो हमसे काफ़ी अच्छे दिखते हैं, अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं हमसे। पर ऐसा नहीं था शुरू से। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो आए, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करा। अब तुम्हें ऐसा क्या करना है जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ऐसे कमज़ोर सी ना हो। अपना ये सारी चीज़ एक बार में तो ठीक नहीं होगी, इसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा साल लगेंगे। तो इसलिए तुम्हारे अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना होगा, तुम्हें अपने अंदर वर्कआउट करना ऐड होगा ही, ताकि तुम्हारी आने वाली जनरेशन अच्छी हो, तुम्हारी आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा गलत बिल्कुल ना हो और वो स्ट्रॉन्ग पैदा हुए। अब अगर तुम टेस्ट भी करके देख लेना कभी भी किसी भी चीज़ का, जो तुम्हारी आगे वाली जनरेशन आएगी ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है तुम अभी कैसे हो। तुम अभी अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो तुम्हारी अगले आने वाली जनरेशन भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर तुम्हारा खाना गंदा है, तुम वीक होते जा रहे हो, तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी अपने आप वीक होती जाएगी। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी। वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो मेंटली स्टेबल होगी, वो आखिर स्टैंड कहाँ पे करेगी, ये सब कुछ आज तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम खुद को फिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी काफ़ी मुसीबत में पड़ सकती है। तो तुम्हें अपनी डाइट फिक्स करना ही होगा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी डाइट में तो प्रोटीन ही नहीं है, मेरे में ये दाल खा लेता हूँ मैं दिन में, इसी में मेरा प्रोटीन हो जाता है। भाई तभी तो इंडियंस की डाइट इतनी बेकार होती है। इंडियंस की डाइट में कुछ नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स भरे होते हैं। वो दाल को लिटरली यूँ सोचते हैं कि इन दाल में ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, हमारी दाल में प्रोटीन मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है ना, तुम्हें उतना ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए दिन में। अगर तुम उतना ग्राम भी प्रोटीन नहीं खा रहे तो तुम्हारी बॉडी अपने आप ही खराब होती जाएगी। लेकिन भाई प्रोटीन ना इतना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें एज करने से भी कम करेगा। तुम जितना ढंग का खाना खाओगे ना, वो तुम उतनी जल्दी ही मतलब उतनी ही लेट बूढ़े होगे। लेकिन तुम जितना खराब खाना खाओगे, वो तुम उतनी जल्दी ज़्यादा बूढ़े होगे। तुम ये बड़े बड़े लोग देखते हो, ये सारे ये जॉन विक वगैरह, ये सारे गॉड गिफ्टेड बॉडी के साथ आते हैं। गॉड गिफ्टेड बॉडी थी इनकी, ये लिटरल मोगेबल फेस आता है इनका बिल्कुल। लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते। ये एड्रेनालिन लीमा को देख लो भाई, ये बिल्कुल भी अपने प्राइम में जैसे थे ना, ये अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इनकी डाइट ही इतनी बेकार हो रखी है। इनका गॉड गिफ्टेड फेस है, सब कुछ इनका गॉड गिफ्टेड है। इन्होंने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इनकी बॉडी खराब है या नहीं है, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग से ही इतने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं भाई, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। इसलिए ही इन्होंने अपनी डाइट पे फोकस नहीं करा, तभी इनके बाल भी इतने कम हो गए, हेयर लाइन ख़त्म हो गई इनकी, और ना ही अब ये इतने अच्छे दिखते हैं। इन्होंने अपनी डाइट के साथ इतना गलत करा, ये सारा टाइम बाहर का गंद खा खा के, पी के, इन्होंने ना डाइट पे फोकस करा ना अपनी बॉडी पे फोकस करा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपने आप को बचाना है। अगर तुम अपने आप को बचाओगे तभी तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बचेगी, और तभी ये इंडिया थोड़ा ठीक सा होता दिखेगा। लेकिन अगर तुम ही ठीक नहीं करोगे तो वो कैसे ठीक होगा? तुम्हें पता है नॉर्मल कुछ नहीं करता। नॉर्मल तुम्हारी डाइट ठीक करने के लिए पता क्या करना तुम्हें? तुम एक वो खाते हो, तुम घर का खाना खाते हो, अच्छी बात है, खा लो। उसके साथ ना तुम दोपहर में एक रोटी वगैरह खाते होगे, उसमें 2 अंडे ऐड कर दो, होगी तुम्हारी डाइट कंप्लीट। और कुछ नहीं करना। तुम रात को चावल खाते होगे,
तो चावल या रोटी कुछ भी खाते होंगे उसमें आधा किलो दही ऐड कर दो, बस होगी डाइट। एक गिलास बनाना शेक ऐड कर दो और कुछ भी नहीं करना भाई, नॉर्मल सा ही है भाई, सिंपल सा है, इजीली प्रोटीन बढ़ जाएगा। इतना कोई वो हाइप नहीं करते इस चीज़ को कि भाई प्रोटीन हो गया क्या हो गया। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डब्बे वगैरह लेने से मना करते हैं, मत लो। पता है मेरे घर भी डब्बे आए थे ना, तो मैंने अपने घर पे कभी बताया नहीं था कि हाँ मैं भी लाया हूँ ये, क्यों मैंने छुपा के रखे थे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर वाले भड़क करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भी घर वाले भड़क करेंगे और तुम नहीं कर सकते तो मत लो, ऐसा कुछ है नहीं है इतना कुछ करने वाली बात। तुम्हारी डाइट वैसे भी इसमें पूरी हो जाएगी, तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी डब्बे ला के ही खानी है। तुम्हें डब्बे ला के अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तुम्हें ये खाने ने पता कोई कितने ग्राम प्रोटीन, तुम्हें बोल के ना इन अंडे और ये बनाना शेक वगैरह ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे इन बाकी प्रोटीन वगैरह चीज़ों से। तो इस ये अभी ना खाओ तो भी ठीक है, और खा लो तो भी ठीक है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खा सकते हो या नहीं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यही बताना चाहता था मैं आज की वीडियो में कि तुम अपनी डाइट को कैसे फिक्स करोगे। और हमारी ये इंडियंस जो होते हैं इतने बेकार क्यों दिखते हैं, हम तब इनकी बॉडी इतनी ख़राब क्यों दिखती है, क्यों, क्योंकि ये असल में थे नहीं कभी पहले से ऐसे। ये सब मैंने अभी बता दिया है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। गुड बाय, यही थी मेरी वीडियो, गुड बाय।